नहीं, इसी आसपास को होगा, बाहरी नहीं चोरी करने आएगा चावल। सुना हूँ कि मेरे विद्यालय में चोरी, इसी की वजह से आया हूँ थोड़ा देखने। अच्छा, अपना ही आसपास का होगा, पंचायत नहीं होगा, पंचायती के अपने गांव के ही आसपास का होगा बस जी। तो चोर बाहर का नहीं है, आसपास का ही है। डॉग स्क्वाड का मदद लिया जाए, चोर पकड़ा जाएगा। क्योंकि चोर जो चोरी किया है, चावल जो लेकर गया है, चावल के जो अंश है वो रोड पर पाए जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल अगर डॉग स्क्वाड लाया जाए तो आसानी से चोर को पकड़ा जा सकता है। 2 दिन विद्यालय बंद रहा है, शनिवार रविवार। सोमवार के 9:15 पर मैं मेन गेट का ताला खोल के आई हूँ तो ऑफिस का खिड़की का काटा हुआ था। अनगिनत बार चोरी हुआ। इस वक्त मेरी मौजूदगी बरगिनिया प्रखंड क्षेत्र के भटौलिया देखेंगे, राजकीय मध्य विद्यालय भटौलिया प्रखंड बरगिनिया में मौजूदगी है। चोरों ने लगातार इस विद्यालय को निशाना बना रखा है। बार बार चोरी की घटनाएं इस विद्यालय में घट रही है और चोरी हो रही है। आपने पहले भी देखा है और लगातार जो है चोरी की यहाँ पर घटनाएं घटती है। 1-2 महीना बीतने के बाद अक्सर चोरी होती है। साल में 4 बार चोरी होती है इस विद्यालय में। और यहाँ की प्रधान अध्यापका जो है, यहाँ के जो HM है, उनके द्वारा थाना को आवेदन किया देने जा रही है। थाना को आवेदन देगी। इससे पहले उन्होंने फ़ोन किया, बरगिनिया थाना की टीम आई, पूरा तहकीकात किया, सारे पहलू को देखा कि आखिर चोर ने किस प्रकार से चोरी किया है। तो ग्रिल है, यहाँ पर पत्ती लगा हुआ है, 2 ग्रिल को काट कर मोड़ कर अंदर प्रवेश कर 10 बोरा चावल चुरा कर ले गया है। तो विद्यालय में चोरी हुई है, प्रशासन भी आई है जी। कितना क्या क्या चोरी हुआ? सिर्फ चावल चोरी हुआ है। चावल कितना बता? 10 बोरा चावल था। 10 बोरा। शुक्रवार को MDM प्रभारी के द्वारा जांच करके गया है तो वो बोले देख के गए हुए हैं जो 10 बोरा चावल था। 2 दिन विद्यालय बंद रहा है, शनिवार रविवार। सोमवार के 9:15 पर मैं मेन गेट का ताला खोल के आई हूँ तो ऑफिस का खिड़की का काटा हुआ था रॉड। 10 बोरा चावल चोरी हुआ जी। इससे पहले और कितनी बार चोरी हुआ? अनगिनत बार चोरी हुआ। अनगिनत बार चोरी है? जी। कोई गिनती नहीं? जी। इसके प्रशासन आया थी, जांच किया है, हर पहलू को देखा है, क्या कर गए? वो तो आश्वासन ही देते हैं सिर्फ। जी। क्या करेंगे आप? अब इससे विभाग को कहेंगे जो CCTV कैमरा और गार्ड की बहाली किया जाए, जिससे बच्चे, गरीब बच्चे का निवाला बच्चे मध्याह्न भोजन चले। अब तो मध्याह्न भोजन बंद रहेगा जी। अभी आप कहाँ जाएंगे? अभी हम थाना में जा रहे हैं आवेदन देने जी। कितने टीचर हैं? टीचर 5 हैं, लेकिन सभी का मूल्यांकन में दिया गया हुआ है। आप अकेले हैं? जी। सब लोग मूल्यांकन करेंगे? जी। वो भी चेक कर रहे हैं? जी। क्या कहेंगे शिक्षा विभाग से? शिक्षा विभाग से यही है जो नाइट गार्ड की बहाली की जाए और CCTV कैमरा लगाया जाए। यही मांग है। क्या लगता है कि वहाँ पर चोरी कर रहा है कि उसको एक ही ग्रुप चोर है क्या? तो एक ही ग्रुप चोर है जो पकड़ा नहीं रहा है, तो उसका मन बढ़ा हुआ है जो हम बार बार चोरी करके ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे कोई पकड़ नहीं रहा जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक ठाकुर। कहाँ से है? यही घर पर बगल में जी। तो आप लोग पड़ोसी हैं, पता नहीं लगा चोर है? तो हम लोग तो पता लगाइए रहे हैं, लेकिन अभी तो मालूम हुआ, हम तो बाहर में थे, मालूम हुआ जैसे कि स्कूल के विद्यालय में चावल चोरी हुआ है, उसी तरह हम आए हैं। मैडम जी से पूछे हैं तो मैडम जी बोले कि गेट बंद है, अभी गेट खुलेगा तब ये कोनो बात होगा। तो मैडम जी बोले कि 10 बोरा चावल जो है चावल चोरी हुआ। तो प्रशासन से लेकर विद्यालय के जो HM स्टाफ है उनका भी ये साफ तौर पर संकेत है कि चोर जो है ये वही चोर है जो बार बार विद्यालय को निशाना बना रहा है, बार बार चोरी कर रहा है और विद्यालय के प्रशासन के नज़रों से वो बच जा रहा है। बल्कि चोर जो है अब चोरी करने के लिए यहाँ पर इस विद्यालय को ठिकाना बना लिया, निशाना बना लिया। इस विद्यालय को उसने अपने हिसाब से चोरी का एक जगह बना लिया कि बार बार चोरी करता है और पकड़ में नहीं आता। तो इस बार 10 बोरा जो चावल है बच्चे का, मिड डे मील का, जो बच्चे का जो मध्याह्न भोजन है, उन बच्चे के निवाले को चोर ने चोरी कर लिया। सरकार देती है बच्चों के लिए, लेकिन एक चिंता का विषय ये भी है कि इसी विद्यालय में बार बार चोरी होती है। बगल में कुछ आबादी है, कुछ लोग रहते हैं, उनको भी इसका भनक नहीं मिलता। चोर रात के अंधेरे में आकर चोरी करता है। जब विद्यालय खुला, 2 दिन तक विद्यालय बंद था,
जब विद्यालय खुला तो यहाँ की जो एचएम है वो पहुँची, बाकी इसमें 5 टीचर है, 4 जो है उनकी ड्यूटी लगी हुई है, एग्जाम का पेपर देखने गई हैं। तो चोरी हुई, थाना को खबर हुआ, इससे पहले भी थाना को खबर हुआ है, उसके बाद भी चोरी की वारदात जो है थमने का नाम नहीं ले रही। विद्यालय से बार बार चोरी की घटनाएं घटती है, चिंता का विषय है। आखिर चोर कोई अगर बाहरी है तो उसे कैसे पता है कि अंदर का लॉक कमजोर है। जब थाना की टीम आई, उन्होंने देखा जो ग्रिल के बाहर अंदर जो पल्ला लगा हुआ है, उस पल्ले का जो लॉक है बिल्कुल ही लूज है, अगर आप इसे धक्का देते हैं वो खुल जाएगा। और वही हुआ है, ग्रिल काटने के बाद धक्का दिया जैसा प्रशासन ने देखा है और ग्रिल खुल गया। आसानी से चोर ने चोरी किया और 10 बोरा चावल को गायब कर दिया। इससे पहले भी कई बोरा चावल गायब हुआ है, उससे पहले उस साइड से हुआ था, उस खिड़की को पैक किया गया, पहले भी मैं आया था। और यहाँ भी जो 10 बोरा चोरी हुआ है तो सामने से हुआ है। यही वो विद्यालय है जिसमें एक गेट में 4 ताला लगा हुआ है। चोर ने देखा कि गेट से करना संभव नहीं है तो खिड़की से काटा। कहाँ कहाँ कहते हैं ना कि आप डाल चोर जो है पात चल रहा है, वही खेल यहाँ पर हो रहा है, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी जो चावल जो चोरी हुआ है, चावल का कुछ अंश जो है यहाँ से रोड पर भी प्रशासन को देखने को मिला है। बांसवाड़ी है, बच्चे लोग बता रहे हैं कि वहाँ भी चावल कुछ गिरा है। अगर प्रशासन सही तरीके से डॉग स्क्वाड का मदद ले तो चोर को पकड़ा जा सकता है। चावल के निशानात जो हैं चोर के घर तक पहुंचा सकता है। कदमों के निशान जो है डॉग स्क्वाड के मदद से चोर को पकड़ा जा सकता है कि आखिर चोर किस रास्ते से भागा है। अब ये भी शक किया जा रहा है कि चोर कोई बाहर का नहीं है, इसी इलाकाई चोर है, चाहे पंचायत का हो या पंचायत से बाहर का हो, उसके द्वारा चोरी की जा रही है। बार बार इस विद्यालय को निशाना बनाया जा रहा है और बच्चे का जो है मध्य भोजन है उसको लूट लिया जा रहा है। बार बार चोरी से यहाँ की जो विद्यालय की जो प्रभार में है मैडम, वो परेशान है और वो उनके समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा इस चोरी को लेकर, आइए वीडियो में सुनवाते हैं उन्होंने इस चोरी को लेकर क्या कहा। लगातार चोरी हो रही है। यहाँ पर एक भाई साहब है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक ठाकुर। अशोक जी, घर कहाँ पर है? घर बगले में है। बगले में घर, कितनी आबादी होगी? लगभग यह मोटा मोटी 10-15 घर है। 10-15 घर है। तो क्या कभी भनक नहीं मिलता है चोरी का? जी नहीं, भनक हम तो बाहर रहने वाले हैं। वो आए तो भैया बराबर स्कूल में हम आते रहते हैं कि मैडम जी कोई चीज़ कमी उमी होगा तो बोलिएगा। इस चीज़ की बात बार बार मैडम जी को भी कहते हैं कि नहीं होता है तो सीसी कैमरा लगाइए और एक गार्ड का भी बहाली किया जाए। समझ गए? ये लोग आश्वासन देते हैं, मुखिया जी से भी कहे हुए थे हम, समझ गए? तो मैडम जी को आज भी बोले हैं कि सीसी कैमरा लगाया जाए। ये जो सख्त जो कुत्ता जो डॉग वाला कर रहे हैं, ये अच्छा बात है, चोरों को इसी से पकड़ाएगा। जी, क्या लग रहा है आपको कि चोर कोई बाहरी होगा या इसी आसपास का होगा? नहीं, इसी आसपास का होगा, बाहरी नहीं चोरी करने आएगा। चावल इसी आसपास का होगा, जो भी चावल चोर है। जी, दूसरा कोई चीज नहीं है। कोई नहीं, सिर्फ चावल चोरी की। जी जी। तो चोर जो है बाहर का नहीं है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इसी पंचायत का हो सकता है, इसी गांव का हो सकता है, लेकिन चोर बाहरी नहीं हो सकता। कि चावल के जो निशानात है वो कहाँ कहाँ गए हैं, हम बच्चों को लेकर पहुंचेंगे। बच्चे ने बांसवाड़ी में देखा है कि वहां तक चावल का जो है अंश पाया जा रहा है कि चावल यहाँ पर गिरा है। तो हो सकता है चोर की संख्या 2, 4, 5 भी हो सकती है, क्योंकि 10 बोरा चावल किसी एक अकेले के बस की बात नहीं है कि 10 बोरा चावल रात के अंधेरे में लगभग ये 5 फीट जो 7 फीट की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर ले, अकेला नहीं कर सकता। कौन कौन शामिल है? लगता है कि पूरा गैंग है, जो गैंग के द्वारा इस विद्यालय को निशाना बनाया गया है। बार बार चोरी की जाती है, चोरी घटनाएं घटती है। हो सकता है कि विद्यालय में आज चोरों ने चोरी किया है, कल होकर चोरी करने या कुछ ना मिलते विद्यालय का जो फाइल वगैरह है, बच्चे का जो सर्टिफिकेट वगैरह, उन सबको नष्ट कर दे, कुछ भी कर दे। तो ज़रूरत है, मांग हो रही है कि इस विद्यालय में सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और गार्ड की बहाली की जाए। अगर गार्ड की बहाली नहीं भी होती है तो सीसीटीवी कैमरा लगता है तो तीसरी आंख जो है खुली रहेगी। चोर की हिम्मत नहीं होगी कि सामने से आकर चोरी कर ले। विद्यालय के चारों तरफ कैमरा जब लग जाएगा तो चोर कैमरे की नज़र से नहीं बच सकता। फिलहाल शिक्षा विभाग से मैं कहना चाहूँगा, बरगिनिया शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सरिता मैडम से मैं कहना चाहूँगा कि विद्यालय में बार बार चोरी होती है। इस विद्यालय का संज्ञान लेते हुए स्तर से, उछले स्तर से इस काम को किया जाए ताकि चोर पकड़ा जाए और प्रशासन जो है इस पर कार्रवाई करे। जो चोर है, जो दोषी है, उसको पकड़ा जाए, क्योंकि इस विद्यालय में ही चोरी हो रही है और गांव का विद्यालय हो सकता है कि विद्यालय
एक को निशाना बनाया है और विद्यालय बिल्कुल ही अलग सुनसान पड़ता है, उसका फायदा उठाकर चोर चोरी कर रहा है। एक महिला है यहाँ पर, कहाँ से आई है? इधर क्या नाम है आपका? बजरंगी कुमार। कहाँ पर घर है? बखरी। बखरी। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ भी यही स्कूल के सुने हुए तो आए हैं देखने के लिए। बखरी क्या दूर है यहाँ से? बस वही जहाँ खड़ा है वहीं पे है। अच्छा बकरी है, मतलब सुन कर आए हैं? जी। क्या सुने हैं? ये सुना हूँ कि मेरे विद्यालय में चोरियाँ चावल हो गए हुए हैं, इसी की वजह से आया हूँ थोड़ा देखने। अच्छा बार बार चोरी होता है, क्या कहेंगे? इसमें क्या करेंगे, हम तो स्कूल में बोलता हूँ मेरे विद्यालय में गार्ड चाहिए, बहुत गार्ड सुरक्षित चाहिए विद्यालय में मेरे लिए। कैमरा नहीं चाहिए? क्या कैमरा भी चाहिए और गार्ड भी चाहिए, दोनों चाहिए। क्या कहेंगे शिक्षा विभाग को? क्या कितने बार हो चुका है इसमें, मुझे विद्यालय में गार्ड चाहिए। गार्ड चाहिए? जी बिल्कुल। क्या लगता है कि चोर पंचायत का होगा बाहर का होगा? अपना ही आसपास का होगा, पंचायत नहीं होगा, पंचायती के अपने गांव के ही आसपास का होगा बस। जी तो चोर बाहर का नहीं है, आसपास का ही है। डॉग स्क्वाड का मदद लिया जाए, चोर पकड़ा जाएगा। क्योंकि चोर जो चोरी किया है, चावल जो लेकर गया है, चावल के जो अंश है वो रोड पर पाए जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल अगर डॉग स्क्वाड लाया जाए तो आसानी से चोर को पकड़ा जा सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से कि इस पर जरा विस्तार से और गंभीर रूप से कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार इस विद्यालय में चोरी हो चुकी है और इस चोरी से बच्चे का जो मध्य भोजन है, बच्चे के खाने पर लाले पड़ गए हैं, बच्चे का जो भोजन है, बच्चे का जो मुँह करने वाला है वो छीना जा रहा है, चोर द्वारा चोरी की जा रही है। तो ये मैसेज जो है काफ़ी खतरनाक है, चिंता का विषय है कि एक विद्यालय में इतना मजबूत लॉक होने के बाद भी चोर जो है बार बार अलग तरह का जो है हथियार लेकर अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्लानिंग से इस विद्यालय में चोरी कर रहा है। इस तंग आकर विद्यालय के टीचर ने, यहाँ के जो एचएम हैं मैडम, जो उनके द्वारा जो है उमा कुमारी नाम है मैडम का, उमा जी ने एक गेट में 4 ताला लगाया है। जो आपने मैंने दिखाया था कि 4 लॉक है, बड़े बड़े ताले हैं, 200, 300, 250 ग्राम के ताला, 4 से ताला लगा हुआ। उसके बाद जो चोर ने देखा फिर कोई नया रास्ता और चोरी कर रहा। मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दे, शिक्षा विभाग तक ये बात पहुँचे और शिक्षा विभाग जो विद्यालय के बच्चे के सुरक्षा की बात करते हैं तो इस विद्यालय को पहले सुरक्षा कर दे, क्योंकि चोरी की वारदात जो है इस विद्यालय में न हो। और इस तरह से चोरों का निशाना ये विद्यालय बन चुका है, चोरों की निशाने से विद्यालय को बचाया जाए और चोर को दबोचने का प्रशासन काम करे, ताकि आइंदा इस विद्यालय के बाद किसी और विद्यालय में चोर जो है प्लान न करे चोरी करने का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी तमाम तरह के अपडेटेड खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे न्यूज़।